अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? अल्लाह का शुक्र, मैं तो बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। उम्मीद करती हूँ आप भी खैरियत से होंगे। आज फिर से हाज़िर हूँ मैं अपने नए ब्लॉग के साथ, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत मज़ेदार सा होने वाला है। आप पूरा देखिए और पूरा वॉच करिए। अच्छा जी, तो मैं शहरी में उठ चुकी हूँ और मैं यहाँ पर आज ये बन मैंने फ़र्स्ट टाइम मँगाए हैं, तो मैंने ट्राई करना था कि ये कैसे होते हैं, तो फिर मैं यही मँगाया करूँगी, क्योंकि मेरा जो है वो अलग-अलग सब जो है वो होता है नाश्ता। तो सुबह में बिस्किट जो मैं मँगाती हूँ रोज़ा रखने के लिए, तो मैं अलग-अलग मँगाती हूँ, कभी कौन से, कभी कौन से। तो मैंने सोचा इनकी ट्राई आज करके देखते हैं, अगर ये अच्छे लगे तो यही मँगाया करूँगी। और वाक़ई बहुत मज़े के थे, ये बहुत अच्छे टेस्टी लगे, तो फिर मैंने वही उसी से सहरी अपनी कर ली। तो यहाँ पर मेरा जो है वही मैंने चावल जो थे मेरे बच गए थे, दाल-चावल बनाए थे बच्चों ने। अब तक रमज़ान से मैंने चावल ही नहीं बनाए थे, क्योंकि जो है मैंने दोपहर में तो अब होता नहीं है कोई मसला खाने-पीने का, तो बस सहार में और नाइट में हम लोग जो है इशा बाद तो खाना खाते नहीं हैं, बस थोड़ी रोटी बना लेते हैं, जिसे दिल चाहता है तो वो खा लेता है, वरना कोई नहीं खाता है। तो मैं तो बिल्कुल नहीं खाती, तो चावल वो अच्छे ख़ासे बच रहे थे, तो मैंने सोचा इन्हें चावल तो फेंकेंगे नहीं, तो फिर क्या करें, ये होता तो बड़ा तामझाम है, लेकिन फिर मुझे बस यही आता है कि बर्बाद हो जाएँगे चावल। और मैंने इस तरह से ये देखिए मैंने पीस लिए थे, और पीसने के बाद में फिर मैंने उसमें ज़ीरा और नमक मिलाकर उनको इस तरह से प्लेट में फैलाकर मैंने रख दिया है। तो यहाँ पर ये देखिए, और मैंने अभी अपना हाथ दिखाया था, मेरे हाथ इतने बेकार हो गए हैं जल के, तो फिर मैं इन्हीं हाथों से बस अपना सारा निपटा रही हूँ। तो देखिएगा मेरे हाथ ये किस तरह के हो रहे हैं, बिल्कुल फिंगर मेरी जो हैं 2-3 जली हुई हैं। तो या दूसरे हाथ में भी है, दूसरे हाथ का भी जो है थंब जो है काफ़ी जल गया है। तो दोनों हाथ मेरे इतने पेन करते हैं, लेकिन फिर भी उसी हाथ से हर टाइम कुछ भी बंध नहीं सकता, लग नहीं सकता, क्योंकि ये वज़ू बनाना पड़ता है बार-बार, तो दिन में 5 मर्तबा तो बनाना ही पड़ता है। तो खैर कोई बात नहीं, मैनेज कर लेती हूँ, लेकिन जो है भई माशाल्लाह से मेरे बुटीक का काम है बहुत, और मुझे बिल्कुल रेस्ट करने का मौका नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर मैं बनाने लगी थी अपने शलवार सूट है, तो ये यहाँ पर पैचे में बना रही थी। तो जब से माशाल्लाह से रमज़ान शरीफ के आए हैं, तो बस मेरे दिन का रूटीन तो बस ऐसा ही चल रहा है, काम कर लिया और फिर जल्दी से बैठ गए असल मशीन गए थे पर। हेयर कटिंग के लिए, लेकिन होली है ना, इतना रश था ना, तो वो हो नहीं पाए। असल के बाल ही नहीं कट पाए। बाल दिखाना 1 मिनट। बड़े हो रहे हैं गाइस, देखें और क्या। गाइस, बहुत गुस्सा आया हमें। गुस्सा गुस्सा तो आनी था, इतनी दूर जाते हेयर कटिंग करवाने, और फिर वो आज भी हो भी गाइस नहीं पाई। रोजा भी था, आज हम्म। टाइम मिला था। आज टाइम मिला तो हो नहीं पाए। हाँ, होली के बाद जाना चाहिए था। तो ये क्लिप जो था वो 2 दिन पहले का था, क्योंकि अज़ल जो थे होली से 1 रोज़ पहले गए थे, मतलब कि हेयर कटिंग करवाने के लिए, तो बस वहाँ पर कटिंग हो ही नहीं पाई, क्योंकि रश काफ़ी ज़्यादा था, और इस वजह से, और अज़ल का रोज़ा भी था। लेकिन अज़ल की तो खुद बदतमीज़ियाँ हैं, वो यहाँ पर मेरे विलेज में ऐसा बात नहीं है हेयर कटिंग, तो लेकिन हेयर कटिंग वाले, लेकिन वो कटवाते नहीं हैं यहाँ पर, कहते हैं अच्छे नहीं कटते हैं। तो वो चाहते हैं वहीं जहाँ इनके पापा की शॉप है, तो वहाँ है, वहाँ खैर है तो सैलून अच्छे, लेकिन वहाँ पर ये कटवाते हैं जाकर। तो यहाँ पर मेरी इफ़्तार अब शुरू हो गई है बनाना, इफ़्तार की तैयारी हम लोग कर रहे हैं, मैं और हिफ्ज़ा दोनों ही लोग लगते हैं, क्योंकि हिफ्ज़ा को वीडियो भी बनानी होती है, और मैं इफ़्तार बना रही होती हूँ, और सारा प्रिपरेशन जो है वो हिफ्ज़ा ही करके रखती हैं पहले से, और मैं अपने बुटीक पर बैठी हुई होती हूँ। तो यहाँ पर ये देखिए सारे आलू वगैरह मैश किए थे हिफ्ज़ा ने, और फिर मैं उठी जल्दी-जल्दी से, फिर मैंने फ्राई कर ली। तो मेरा ये है कि मैं हिफ्ज़ा से अभी नहीं ये करवाती हूँ तला भुनी वाली चीज़ें, और जबकि मैं तो काफ़ी एक्सपर्ट हूँ बनाने में, लेकिन फिर भी मुझसे धोखा हो गया और मेरे हाथ से कढ़ाई छूट गई और फिंगर मेरी जल गई थी। तो बस यहाँ पर मेरी देखिए कढ़ी भी तैयार हो चुकी थी। मैंने सोचा लगे हाथों चलिए फुल्की भी डाल लेते हैं और टिक्की भी तल तल लेते हैं, और यहाँ पर मैंने ये देखी फुल्कियाँ भी डालना शुरू कर दी कढ़ी में मैंने, और फिर उसके बाद में मैंने उसी में पकौड़ियाँ भी निकाल ली। मतलब कि एक बार कढ़ाई में तेल जो डाला तो मैंने सारा फ्राई वाला काम एक साथ ही कर डाला था। तो यहाँ पर मेरा ये देखिए फुल्की तैयार हो गई है, मैंने कढ़ी भी बघार दी है अब।
फिर आ जाते हैं हम यहाँ पर। मैं बनाने आज जा रही हूँ, आपको शरबती गुलगुलों की रेसिपी दूँगी। तो यहाँ पर मैंने पॉट में घी डालकर और उसमें जो था मैं इलायची डाल दी। इलायची के बाद उसमें मैंने डाला है पानी, और पानी डालकर उसको शुगर सिरप बनाने के लिए मैंने पानी डालकर उसमें फिर शुगर ऐड कर दी। और शुगर को बस मतलब इतना पकाना है, ज़्यादा क़ीमाम गाढ़ा शीरा कुछ नहीं बनाना है, बस पतला इस तरीके से चिपचिपा सा बस ज़रा बना लेना है। तो यहाँ पर मैंने वो सब वो तो लगा दिया साइड में, और फिर उसके बाद में अब आ जाते हैं गुलगुले बनाने की तरफ। तो यहाँ पर मैंने ले लिया था मैदा, और मैदे में मैंने कुछ भी नहीं मिलाया। अगर आप डालें तो सोडा डाल सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं डाला था। मैंने बस इसकी खूब अच्छी तरह से फेटाई कर ली थी, और यहाँ पर खूब चम्मच से मैंने फेंटा था, वैसे हाथों से भी फेंट सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने चम्मच से खूब टाइम तक फेंटा था, और फिर जो था ये देखिए बबल्स ऐसे उठने लगे हैं, तो बस समझ लीजिएगा कि अब ये फिट गया है। तो फिर मैंने कुछ भी ऐड तो किया नहीं था। तो फिर हिज़्ज़ा बोली, अम्मी तो आपने तो कुछ इसमें डाला ही नहीं, तो ये कैसे मज़े के होंगे। तो फिर मैंने उसमें जो था नारियल का थोड़ा-सा बुरादा डाल दिया था। तो वैसे आपकी चॉइस है, डालें ना डालें कोई बात नहीं। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई रख दी, और कढ़ाई में ऑयल डालकर इसी तरह से मैंने सोचा ज़्यादा तो है नहीं, तो फिर मैं चम्मच से ही डाल लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं चम्मच से डालना शुरू हो गई, और कुछ गोल-गोल तो ऐसे बन नहीं रहे थे, क्योंकि रेस्ट लिया नहीं था आटे ने, तो रेस्ट दे देते तो बड़े मज़ेदार से बनते। लास्ट में अच्छे खैर बन गए थे। तो पहले तो बस ये भारत के नक्शे ही बन रहे हैं, ये देखिएगा थोड़ा सारे ज़रा लंबे-लंबे से हो गए थे। फिर दूसरा जो था दूसरी बार मैंने जब डाले तो ज़रा थोड़े सही बन गए थे। तो यहाँ पर बन तो खूब फूल-फूल के अंडे ऐसे रहे थे, तो यहाँ पर उनका आकार थोड़ा लंबा हो गया था। तो ये देखिए मेरे गुलगुले जो हैं बनकर तैयार हो रहे हैं। अब इसको डीप फ्राई ही करनी है, क्योंकि गुलगुले तो डीप फ्राई ही होते हैं। तो यहाँ पर मेरे जो हैं गुलगुले अब तैयार हो रहे हैं। ये फूल तो खूब गए थे, ये देखिए कितने अच्छे से जालीदार से बन गए थे गुलगुले। अब इनको निकाल कर बस ज़रा रेड रेड से हो जाएं तो फिर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर मेरे तैयार हो गए थे गुलगुले, तो फिर मैंने निकाल लिए हैं प्लेट में, और इनको गरम-गरम ही डाल देना है, वही सिरप जो मैंने बनाया था उस सिरप में। और मैंने जो था एक पॉट में निकाल लिया था, और निकाल कर उसमें डाल दिए थे। अब इसमें मैंने डिप कर दिए हैं, वही रस सारा डाल दिया था जो मैंने शुगर सिरप बनाया था, वही इसी में डाल दिए हैं। यहाँ पर देखिए फिर उसके बाद में मेरी अब तैयारी हो जाती है, ये मैं बनाने जा रही हूँ। तो आप कुछ भी कह लीजिए। फ़िलहाल अज़ल ने हमसे क्या नाम दिया है इनको? ढोला। ढोला। हिफ्ज़ा अज़ल बोले, अम्मी ये आपके ढोले तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो चलिए, अज़ल ने जो कुछ भी नाम दिया है, तो मेरे तो बनाए हैं पोटैटो रोल। तो यहाँ पर मैं बनाने जा रही हूँ पोटैटो रोल। तो यहाँ पर मैंने हिफ्ज़ा से आलू जो थे वो मैश करवा लिए थे, और फिर उसमें ऐड करना है कुछ मसाले। तो मसालों में है नमक अपने टेस्ट के मुताबिक, और यहाँ पर मैंने हरा धनिया भी डाला था, और पिसा हुआ ज़ीरा, भुना हुआ पिसा हुआ मैंने ज़ीरा डाला था। और उसके बाद में ये देखिए कुटी हुई लाल मिर्च है, पाउडर हो तो डाल दें, पाउडर डाल दें, कोई मसला नहीं, लेकिन जो है मैंने डाली थी यहाँ पर ये कुटी हुई वाली लाल मिर्च। तो यहाँ पर बस इतने ही मसाले मैंने डाले थे, और कुछ भी नहीं डाला था, लेकिन जब भी बहुत मज़े के बहुत टेस्टी हुए थे। तो यहाँ पर हरी मिर्च, हरा धनिया डालकर मैंने सारी मसालों को मिक्स कर लिया, और उसके बाद में ये देखिए इस तरह से रोल ऐसे बनाकर, और ये है कुछ चावल का आटा, तो उसमें इस तरीके से मैंने लपेट कर और रख दिए हैं अब थोड़ी देर के लिए। तो यहाँ पर रख देना है, सारे बना लेते हैं, फिर उसके बाद में आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से मैंने इसको फ्राई किए थे। तो यहाँ पर ये मेरे देखिए सारे बनकर रेडी हो गए। अब इनकी करना है मैंने तलना है। तो यहाँ पर मैंने दूसरा बर्तन अपना रख दिया है, पैन रख दिया है। उसके बाद में जब खूब तेज़ तेल हो जाए तो फिर उसके बाद में डालना है। और अगर हल्के में आप डालेंगे मतलब थोड़ा गुनगुना हो और आप उसमें डाल दें, तो यहाँ पर ये सारे चावल जो हैं, चावल का आटा, तो ये ऊपर से कोटिंग उसकी उतरने लगती है। तो यहाँ पर जो है आपको तेज़ खूब ज़्यादा गर्म तेल कर लेना है, फिर उसके बाद में डालना है। तो यहाँ पर मेरे देखिएगा पहले तो डाल दें और थोड़ी देर के लिए इनको फ्राई हो जाने दें। उसके
बाद में फ्राई जब हो जाएंगे तो साइड उसकी चेंज कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने ये देखिए कितने अच्छे से इतने ब्राउन ब्राउन से हो गए थे। तो फिर यहाँ पर बहुत मज़े के और बहुत टेस्टी बने थे। तो इसी तरीके से आप भी बनाएं। और यहाँ पर मेरी देखिए मेरे यहाँ माशाल्लाह से कितने ही हम कम बनाए जैसे इफ्तारी तो, लेकिन फिर भी काफ़ी हो जाती है। तो यहाँ पर मैं भी बना कर देती हूँ और मेरे घर देवरानियों के यहाँ से भी 3-4 ठिकाने से आती है तो अच्छी खासी हो जाती है। तो यहाँ पर हम लोग जो है एक दूसरे को ज़रूर देते हैं और सब लोग। तो यहाँ पर ये देखिए कितने अच्छे से मेरे फ्राई हो चुके थे और बिल्कुल बहुत अच्छे के बहुत मज़े के लगे थे। जब अज़ल ने रोज़ा अफ्तारा है तो बस अज़ल ने तो ये 2-3 खा लिए और बोले मम्मी बहुत टेस्टी हैं, आपने तो बहुत मज़ेदार से बनाए हैं। तो मैंने कहा जी हाँ, तो ये तो बहुत अच्छे वाकई बने थे। तो यहाँ पर ये देखिए कितना ही कोई भी रेसिपी कितना ही जल्दी बनाए, लेकिन इससे तो जल्दी बना ही नहीं सकते। ये रेसिपी ऐसी है जो कि बहुत ज़्यादा जल्दी बन जाती है। कोई आ रहा हो या रफ्तार का टाइम बिल्कुल नज़दीक आ गया हो तब भी ये रेसिपी इतनी जल्दी से बन जाती है कि मिनटों में डाला और पूरा पैन जो है, पूरी कढ़ाई जो है वो भर जाती है। तो यहाँ पर मैंने ये देखिए कचरी भी अपनी तल ली थी, पापड़ कचरी मैंने सब मिक्स करके रख लिए हैं। तो यहाँ पर मेरी बिल्कुल से रेडी हो चुकी है इफ्तारी। तो यहाँ पर मेरे जेठ भी आए हुए थे, तो ये उनका बेटा है और ये भी देखिए लेकर आए हैं और मैं भी उनको वापसी दे रही हूँ। मैंने कहा चलिए हम भी आपको इसी वक्त। और इस टाइम का तो यहाँ पर का तो ऐसा सीन होता है कि कितनी जल्दी जल्दी से लगाओ, लेकिन भाई हड़बड़ी मच ही जाती है। फिर यहाँ पर हो गई थी अज़ान और हम लोगों ने फिर करा इफ्तार और यहाँ पर आई थी दादी के यहाँ से बिरयानी। हमारा ब्लॉग था यहीं तक और अगर आपको हमारा ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।